जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एक और बड़ा कदम लिया गया और उन मंत्रियों पे इस बार जो है वो शिकंजा कसा गया जो सरकारी इमारतों में इस समय बैठे थे, यानी सरकार की तरफ से वो उन सरकारी संपत्तियों का फ़ायदा उठा रहे थे। अब न तो वो पावर में थे और न ही उनके पास कोई ओहदा था, लेकिन फिर भी वो जो सरकार की तरफ से उनके पास सहूलियात के लिए क्वार्टर दिए गए थे उनमें बैठे हुए थे। ऐसे में दो फॉर्मर मिनिस्टर, एक्स एमपीज़ और एक्स मेयर जो जम्मू के रहे हैं, उनकी रहाइशगाह जो है उन्हें खाली कर दिया गया है। उन्हें कह दिया गया है कि अब आप जो है बहुत जल्द इन रहाइशगाहों को खाली कर दें और इन्हें छोड़ दें, क्योंकि आप जानते हैं कि साल 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में न तो इलेक्शन हुए हैं और न तो यहाँ पे किसी कोई चुना हुआ नुमाइंदा है। और जिस तरह से अगर हम बात करें, पिछली बार महबूबा मुफ्ती से भी उनका आवास जो है वो खाली करवा लिया गया था, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे मंत्री हैं, बहुत से ऐसे सरकारी ऑफिसरान हैं जो जिनके पास अभी भी सरकारी क्वार्टर हैं, वो उनमें बैठे हैं। और ऐसे में कई सारे लोगों ने इस बात की जो है सरकार के पास अपनी दलील भी दी कि हम लोग क्यों बैठे हैं, और कईयों ने ये भी कहा कि हमारे पास अपने घर नहीं है। लेकिन ये इस बात में कितनी सच्चाई है, जिन्होंने कहा कि हमारे पास न तो जम्मू में घर है न तो कश्मीर में घर है, और वहीं क्योंकि एक पीआईएल जो है वो दायर की गई थी, उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से जो उनके डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्हें आज उसका एक जवाब मिला, और जिसमें करीब ये 48 ऐसे लोग हैं, 48 ऐसे अफराद हैं जिनकी तफसीलात जो हैं वो गायब हैं, और कुछ लोगों से उसमें जवाब तलबी भी की गई, और कई सारे लोगों ने शायद कहा कि हम बहुत जल्द खाली भी करेंगे। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे मंत्री हैं, बहुत से ऐसे लीडरान हैं, साबिक लीडरान हैं, जिन्हें जो अभी भी इस सरकारी संपत्ति का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। वहीं अगर हम आम बात करें, जो आम लोग हैं उनके पास अगर सरकार की कोई चीज़ रहती है तो किस तरह सरकार उनसे जो है वो ले लेती है या छीन लेती है। लेकिन बात अगर करें इन मंत्रियों की, साबिक लीडरान्स की, वो लोग अभी भी इनमें बैठे हुए हैं, क्योंकि एक पीआईएल दायर की गई थी 17/2020 में, और उसी की जवाब तलबी में आज ये आया कि 5 जो साबिक, जिनमें 2 साबिक गुजरा है, साबिक मेंबर पार्लियामेंट जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक मेयर को स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से फराहम करदा सरकारी रिहाइश से बेदखल कर दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें, जिसमें कई लोगों से जो तफसील मांगी गई थी कि आप कहाँ हैं, आपका क्या चल रहा है, आप क्यों अभी तक इन सरकारी इमारतों में बैठे हैं, आप क्यों इन सरकारी आवासों में जो है अभी तक बैठे हैं। लेकिन इसमें भी कुछ शख्सियात हैं जिनमें रियाज अहमद मीर और सनाउल्लाह लोन, साबिक वजीर सुनील शर्मा, साबिक एमपी फयाज अहमद मीर और साबिक एमएलए मोहम्मद अमीन भट्ट और बशीर अहमद डार ने अपना रद्द अमल जो है वो जाहिर किया है, और इन्होंने कहा कि हमारे पास न तो जम्मू में मकान है और न तो श्रीनगर में हमारा मकान है। ऐसे में हम सरकार के काम के लिए या बाकी सारे उन काम के लिए इन सरकारी क्वार्टरों का जो है वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन 15 नवंबर 2023 को हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ हिदायत जो है वो जारी की थी, और ये मुशाहिदा किया था कि कितने लोग हैं, जिसमें सिर्फ 35 अफराद के मुतालिक सरकार को इनकी रहाइशगाहों का पता चला था कि किस किस तरह से क्या है, और अब जो है इस पे काज गिराई गई, और अब इन 5 लोगों को फिलहाल बेदखल किया गया। 5 लोगों से जो है उन्हें वो क्वार्टर जो है उनसे खाली करवा दिए गए। अब मज़ीद क्या कुछ तफसीलात इस हवाले से आएंगी, क्या जो बाकी लोग बचे हैं उनसे भी खाली करवाई जाएंगी या उन्हें फ़िलहाल रहने दिया जाएगा, क्या कुछ मज़ीद तफसील आएंगी वो भी आप तक पहुँचाएँगे। आप बने रहे न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।